वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल फान विद कुकिंग। फेस्टिवल का मंथ आ ही गया है। बाज़ार में मिठाई तो हम खरीदते ही हैं, पर पूजा के लिए कुछ घर का बनाया हुआ मिठाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं खोई का लड्डू बनाती हूँ। बहुत ही सिंपल इजीली ये बन जाती है। और खोई तो मार्केट में अवेलेबल होती है, और चाहिए सिर्फ गुड़ भी हर एक का घर में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सा होममेड स्वीट डिश। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। 1 कप मैं यहाँ पाउडर गुड़ लिया। पाउडर गुड़ आजकल मार्केट में अवेलेबल होती है। एनी हाउ अगर आपको नहीं मिला तो नॉर्मल जो गुड़ आती है उसको भी कद्दूकस करके पाउडर कर लीजिएगा। इससे डिश बनाना इजी होती है, टाइम भी कम लगती है। 4 कप के आसपास मैंने यहाँ खोई लिया, और जितने भी धान इसके साथ लगा हुआ था वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और ये करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि धान का जो एजेस होता है वो बहुत शार्प होता है। उसके साथ अगर आपने कुछ भी डिश बनाए, आपका खाने के समय मुंह छिल सकता है, तो ये साफ़ कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कढ़ाई में मैं 1 कप पाउडर गुड़ पहले डाल दिया, और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे धीरे धीरे चलाते हुए मेल्ट करूँगी। पानी का अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में डालूँगी, इनिशियली मैं पानी नहीं डालूँगी। तो बिल्कुल ही धीरे धीरे इसको चलाती हूँ और मेल्ट कर लेती हूँ। गुड़ मेरा मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर और इसे चलाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिलाऊँगी। गुड़ कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 या 2 चम्मच डाल देती हूँ पानी, और फिर से इसे चलाती हूँ। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला। आप चाहो तो यहाँ रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। इलायची पाउडर को भी गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब खोई डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करते जाऊँगी। पहले 2 कप डाल देती हूँ, मिक्स करती हूँ। इकट्ठा सारा नहीं डालना है, क्योंकि पता नहीं चलती कितना खोई ज़रूरत पड़ती है। और 1 कप डालती हूँ, फिर से मिक्स करती हूँ, और 1 कप डाल दिया, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा और बचा था, इसको भी डाल दिया। अब खोई को गुड़ के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस तो मैंने पहले ही ऑफ कर दिया था। अब गुड़ और खोई को अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। इस तरह से खोई के साथ गुड़ अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी, और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। खोई और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा किशमिश लिया, इसे छोटे टुकड़े में काट के डाल देती हूँ। आप चाहो तो यहाँ काजू आमंड भी डाल सकते हो। और एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये हाथ लगाने लायक ठंडा हो गया है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अच्छी तरह से दबा दबा के खोई का लड्डू बना लेती हूँ। इसी प्रोसेस में ही आप जितना चाहे लड्डू बना लो। बाकी पोर्शन को आप ऐसे ही छोड़ के रख सकते हो, जिसे खोई मुड़की भी बोला जाता है। तो मैं थोड़ा सा लड्डू बनाऊंगी, बाकी मैं डब्बे में भर के रख दूंगी। खोई मुड़की के हिसाब से भी इसे पूजा में दिया जा सकता है। तो एक साथ 2 डिश बन जाएगा। ऐसे अलग करके खोई मुड़की का रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो बाकी भी मैं इस तरह से बना लेती हूँ। खोई का लड्डू और खोई मुड़की बन के मेरा रेडी है। घर में पूजा सबकी होती है, आप भी घर में प्रसाद के लिए घर का बनाया हुआ स्वीट डिश बनाइए। मेरे रेसिपी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए आगे भी बने रहिए। होममेड हेल्दी सिंपल रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। न्यू व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।